अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है? कहाँ तक किया था भैया? ऑपरेटर्स। कुछ समझ आ रही है? अभी तो इजी है। जब यहाँ रेक्टिविटी पे पहुंचेंगे ना, ये जब ऐप पे पहुंचेंगे तो हम ये हमारे भी हालात कशीदा हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी। कोर्स लंबा है लेकिन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल चीजें आएंगी ना। अब जैसे ये वाला बैच है, ये मोबाइल एप्लीकेशन में पहुंचा हुआ है। हम भी एक टाइम आएगा, एक साल बाद, एक साल से पहले मोबाइल एप्लीकेशन पे ऐप बना रहे होंगे। तो ऐप बना तो मोबाइल पे बनाते वक्त ना एक अपना रूप होता है। छुट्टी क्यों की थी? हम कहाँ पर भाई, हमारे तो कोर्स लेफ्ट हो गए। मतलब मर्जी अपनी, आओ ना आओ यार। चलानी अपना ऐसी की तैसी किसी की भाई हैं, आओ या ना आओ। चलें। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑपरेटर्स तक पढ़ लिया था और कुछ असाइनमेंट दी थी भाई, असाइनमेंट नहीं दी थी? दी थी। हाँ, एटीएम वाला बनाया था यार। वीडियो अपलोड कर दी थी मेरे ख्याल। यार मसला ये हुआ कि इस सिस्टम में नई विंडो हुई है, तो वीडियोस थी वो सब उड़ गई। तो अब या तो इसीलिए अब मैं साथ साथ कर रहा हूँ ताकि यार मुश्किल ही ना हो। क्लास एंड होते ही चलें। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने भैया जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की हुई थी, और एक बार हम बुक को ओपन कर लेते हैं ताकि याद आ जाए, क्योंकि लास्ट क्लास वीक तो क्लास हुई नहीं थी और हम तो भूल चुके हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, बुक को ओपन कर लेते हैं डाउनलोड्स में। अच्छा, डाउनलोड्स भी उड़ गया, वो तो उड़ेगा। तो बुक यहाँ से कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। जावास्क्रिप्ट की बुक ये रही, इसको ओपन करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल हो गया था। प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये तो हो गया था। ऐसे है ना भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन करना। ये भी हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग और नंबर से किया था। जब कोई नंबर आता है और स्ट्रिंग में नंबर होता है तो वो दोनों आपस को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन करने का मकसद दो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग या नंबर दोनों स्ट्रिंग में हो तो वो आपस में मिला देने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। यह एक मेथड होता है डोंट कॉन्कैट। अप्लाई करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो हमारे पास आता है कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके लिए आप बीच में प्लस का ऑपरेटर लगाते हो। कौन सा ऑपरेटर लगाते हो? प्लस का। जैसे मेरे पास अगर एग्जांपल के तौर पर एक फाइल बनाते हैं, बैच 4 में जाकर यहाँ जाके हम जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लेते हैं और index.html और index.js दो फाइलें बना ली। index.html में जाके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, स्क्रिप्ट सोर्स ये आ गया आपके पास। और यहाँ जाके अब आपने सपोज किया है वार नेम जुबैर और उसके बाद
कास्ट दे दी, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएं, दोनों के दोनों क्या हो जाएं, आपस में मिल जाएं। तो एक तो हल है कि भाई आप क्या करोगे, न्यू या फुल नेम इक्वल टू नेम प्लस कास्ट। अच्छा, ये नेम के ऊपर ये इसलिए आता है कि ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो आप इसकी जगह फर्स्ट नेम लिख दो, फर्स्ट नेम लिख दिया। तो अब हमारे पास ये क्या करेगा, ये दोनों को आपस में मिला देगा। और अगर हम कंसोल पे चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, तो हमारे पास इसका फुल नेम शो हो रहा होगा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जाके नाम के साथ कंसोल को हम इस साइड लेके जाते हैं, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया जुबैर स्पेस मिनहास। लेकिन अगर हमारे पास इसके बाद स्पेस ना होता तो फिर क्या होता, फिर तो ये आपस में मिल जाते। ऐसे है ना भाई, पेज को रिफ्रेश किया, ये आपस में क्या हो गए, दोनों मिल गए। हम चाहते हैं बीच में स्पेस आए, हम क्या चाहते हैं, बीच में स्पेस आए। तो आपने क्या बोला कि भाई यहां जाकर एक बीच में स्ट्रिंग भी ऐड कर दो जिसमें स्पेस होगा। तो अब क्या होगा, अब बीच में स्पेस आ रहा होगा। यूजर के नाम में स्पेस हो या ना हो, आपके पास स्पेस लाजमी लेके आएगा। आ रही है समझ? तो आपने ये क्या किया, इसको आप बोलोगे आपने कॉनकैटिनेशन किया, कि स्ट्रिंग्स को आपस में मिला दिया। अब जैसे मेरे पास var नंबर 1 इक्वल टू 30, var नंबर 2 इक्वल टू 50, और अगर मैं इसको टोटल में चेक करूंगा, var टोटल इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये हमारे कंसोल पर अगर जब ये डेटा दिखाएगा तो हमें टोटल के अंदर, टोटल में कुछ यूं मिलेगा डेटा 30-50। आ रही है समझ? ये क्यों? क्योंकि भैया इसने कॉनकैटिनेशन किया। अगर बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब इसने माइनस किया, 30 से 50 और 30 से 50 निकाल दिया। अब आप क्या है कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रिंग हो या फिर एक भी स्ट्रिंग हो, तो वो नंबर के साथ क्या कर देगा, उन दोनों को जोड़ देगा। जोड़ने को अपनी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कॉनकैटिनेशन करते हैं। क्या आपने स्ट्रिंग या नंबर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग 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 को जोड़ा है। ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। और यहाँ पर क्या है, दो नंबर है लेकिन उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो उसने उसको स्ट्रिंग कर दिया, मतलब कॉनकैटिनेशन कर दिया। तो कॉनकैटिनेशन करने का सिंपल मकसद ये होता है कि दो स्ट्रिंग या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए हम कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जी हाँ, उसको हम नहीं, वो भी कॉनकैटिनेशन है। जैसे ये है ना, अब मैंने यहाँ बोला असद, अब आप इधर आए, अब आपने चेक किया तो अब असद 50, ये भी कॉनकैटिनेशन। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी चीज स्ट्रिंग में आ जाए, कुछ भी स्ट्रिंग में आ जाए, उसके साथ जो भी मिलाया जाएगा प्लस में वो जुड़ के ही आएगा, वो कॉनकैटिनेशन ही होगा। मतलब एक भी स्ट्रिंग मिल गई इसको और बीच में प्लस का ऑपरेटर मिल गया। ये नंबर 1 और नंबर 2 क्या है भाई, वेरिएबल्स। जब हम इसको ऑपरेशन में बोल रहे होते हैं तो फिर क्या होते हैं, ये ऑपरेंड, और ये क्या होता है, ऑपरेटर। गुड। अच्छा भाई, अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हम लास्ट क्लास में यूज कर चुके हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट लेते हैं, जैसे var यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में आपने दे दिया इंटर यूर नेम कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम इज, आपने बोला भाई यूजर नेम इज। अब ये भी आप कॉनकैटिनेशन कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ। अब आप बोलोगे यार
सर अभी आप बोल रहे थे प्लस पे होता है, अभी आप बोल रहे हो कॉमा पे भी हो रहा है। ये आप जब डेटा स्ट्रिंग के साथ कुछ लिखते हो तो आप इसको बोल रहे होते हो कि आपने कॉनकैट या इंटरपोलेशन किया है। इंटरपोलेशन का मकसद ये होता है कि आपने अपना डेटा को लिखने के लिए, अब मुझे ये स्ट्रिंग भी चाहिए था, मैं यहाँ पे प्लस भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस भी लगा सकता हूँ। अब तो ये कॉनकैटिनेशन है ना भैया, अब तो है ना भाई, क्योंकि हमने बात की थी प्लस के। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कॉमा भी लगा दिया तो भी ये कॉनकैटिनेशन है, काम कॉनकैटिनेशन वाला ही कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप लिख रहे हो या यहाँ पे स्ट्रिंग में यूजर का नाम दे रहे हो, अगर बीच में प्लस आए तो आप बोलोगे हाँ भाई अब तो कॉनकैटिनेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई ये है, आप बोलो नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, हमें तो सर ने सिखाया था प्लस पे होगा तो कॉनकैटिनेशन। प्लस का मकसद नहीं, जब भी स्ट्रिंग के साथ कुछ जुड़ेगा तो कॉनकैटिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे भी स्ट्रिंग के साथ कुछ जोड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कॉनकैटिनेशन। अब यूजर नंबर भी दे सकता है, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, हमने एंटर योर नेम, लेकिन यूजर की मर्जी है ना भाई, वो तो नाम की जगह 1 2 3 दे दे। ऐसे ही अब जैसे मैं यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया मैंने, तो मेरे से ये इनपुट ले रहा है, मैंने कहा 89, तो आगे यूजर नेम इज 89। इसको थोड़ी पता है कि यूजर का नाम लाजमी वो अपना नाम सही देगा। ऐसे ही है ना भाई, हम तो बोल तो रहे हैं कि यूजर का नाम दो, लेकिन यूजर तो कुछ भी यहाँ पे लिख रहा है, नंबर भी लिख पा रहा है, ये भी लिख पा रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए टाइप स्क्रिप्ट आई है कि भाई यूजर सिर्फ और सिर्फ जो टाइप मैंने बताई है वो ही डेटा दे, टाइप बाय डिफॉल्ट सेट ना करो। अब ये क्या है 41, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, बनस्बत ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हम तो यूजर का नाम ले रहे हैं और उसका नाम पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो नाम भी ले रहा है, तो इसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला हमारे पास ये प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट में ना एक चीज और भी है, क्या है भाई वो, यहाँ पे जाते हैं, इसको सबको कमेंट करते हैं। मैंने बोला भाई इंटर नंबर 1 नंबर 1 इज नंबर 1, और यहां जाके एक और वेरिएबल बनाया नंबर 2, इंटर नंबर 2, और ये इंटर नंबर 2 ये आ गया, और यहां बोला वार रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। आपके हिसाब से मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ 50 दूं और यहाँ 30 दूं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में 80 चाहिए, 5030 आएगा। चेक कर लेते हैं भाई इसको, console.log रिजल्ट के भाई आपका रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट इज RES पास कर दिया। और अब हम इधर आए, हमने यहाँ पर आकर पेज पे रिफ्रेश किया, हमने बोला नंबर 1 है 30, नंबर 2 है 50, तो आउटपुट क्या आ रहा है 30 50। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई ये दोनों प्लस होते, भाई ये दोनों के दोनों तो प्लस होने चाहिए ना। अब मैं इसको कैसे करूं, तो आप इधर जाकर एक प्लस का ऑपरेटर लगा दोगे। क्या लगा दोगे, प्लस का ऑपरेटर। अब ये क्या है भाई प्लस का ऑपरेटर, इसका देखते हैं। यहाँ पर आए, सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं आउटपुट, मैंने 50 30 दिया तो आउटपुट क्या आ गया 80। ठीक है, ये प्लस के ऑपरेटर से क्या हुआ, ये क्या करता है प्लस का ऑपरेटर, जो भी टाइप होगी उसकी टाइप नंबर में कन्वर्ट कर देगा। टाइप क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब बताएं, मैंने ये डेटा दिया, मैं नंबर 1 मांग रहा हूं, उसने मुझे 80 दे दिया और सेकंड में 50 दे दिया, तो आउटपुट में आएगा नॉट अ नंबर, क्योंकि भाई एक नंबर मुझे नंबर नहीं मिला, एक नंबर मुझे नंबर नहीं मिला। ये प्लस लगाने से क्या होता है कि जो भी डेटा होगा उसकी टाइप नंबर हो जाएगी। अगर आप यहां पर आओ, इस चीज को सही करके वेरीफाई करने के लिए हम इसको उठाते हैं, यहां से यहां पे हटाया, यहां पे दिया, अब ये दिया 45, मैं यहां पे आया
टाइप ऑफ नंबर वन। तो मुझे क्या दे रहा है? नंबर। लेकिन मैं तो बोल रहा था कि भाई ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, ये क्या लेता है? स्ट्रिंग। अगर मैं ये दूंगा और यहां से प्लस को हटाऊंगा और अब कुछ चेक करूंगा कि टाइप क्या आ रही है, तो अब क्या आएगी? स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट से पहले क्या लगा दिया जाता है? प्लस। आ रही? जी जी। हाँ, वो मेथड आएंगे ना मैथ के आगे, तो वो जब पढ़ेंगे फिर प्लस हटा देंगे, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो गुड। अच्छा देखें, अभी क्योंकि हमने वो मैथ के मेथड है ना, पार्स एंड पार्स प्लॉट, वो बहुत अच्छे हैं। वो अब तक हमने सीखे नहीं है, तो जो टॉपिक सीखा है उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट में अगर प्लस लगा होगा तो उसकी टाइप नंबर हो जाएगी। अब सवाल है कि भाई प्रॉम्प्ट में तो टाइप टेक्स्ट हो गया, लेकिन आपका यूजर तो कुछ यूं करके दे रहा है, डेटा हमारा तो यूं करके है, तो उसकी टाइप तो नंबर नहीं हुई ना भाई, स्ट्रिंग की। तो अब वो क्या करेगा? जब स्ट्रिंग को ये नंबर था, प्लस करेगा 5 में, तो यहाँ पे बोलेगा भाई ये नंबर नहीं है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? नॉट अ नंबर, NaN, नॉट अ नंबर। आ रही समझ? तो आपने जब भी यूजर से कुछ कैलकुलेशन करवानी है, तो आपने जब यूजर से इनपुट लेना है तो क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। प्लस का ये मकसद है कि टाइप नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है भाई? यहां तक किसी का कोई सवाल है? आगे चलें। जी जी। ये ना ऐसी, ताकि हम शो करवा रहे हैं। देखें मैंने यहाँ पे ना ये करवाया कि भाई मुझे पता लगे 50 और 60, तो ये लिखा हुआ है। नंबर 1 आपका 50 है, नंबर 2 आपका 60 है, और रिजल्ट ये है। मतलब ये ना सिर्फ शो करवाने के लिए, लाजमी नहीं है ये। तो मतलब सिर्फ क्या है कि मुझे पता लगे कि मेरे यूजर ने नंबर 1 और नंबर 2 क्या दिया था। अब अगर है ना, अब क्या होगा? अब मैंने यहाँ बोला 40 और 40, अब मुझे पता ही नहीं कि भाई रिजल्ट नंबर 1 क्या था, नंबर 2 क्या था, तो इसलिए हमने ये पास किए हैं, शो करवाने के लिए। सही है भाई? सर सुबह हो गई है। पाकिस्तान में वैसे भी लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा, जो बेचारा ज्यादा कमा रहा है इसलिए ज्यादा कमाना है, ताकि बाहर कोई ना कोई छोड़ गया है। वो देखा, उसको पकड़ लिया बेचारे, टोला नेक्स्ट वाले को उठा लिया। तो इसलिए पाकिस्तान में तो सोना ही नहीं है, सो गए तो फिर गए, सोना नहीं है यहाँ पे भाई। अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है तो घर पे बैठो बस, कहीं बाहर नहीं निकलो, फिर हम सो जाए, कोई ले जाए, फिर इसलिए सोना नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 आया, और रिजल्ट क्या आ गया? जी जी। नहीं, आप देखो, अगर माइनस होगा ना, माइनस में क्या होता है कि अगर ये माइनस में है तो ये आउटपुट मुझे 2 ही देगा, क्योंकि ये कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा माइनस में। माइनस बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर मैं यहाँ जाऊं, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे ये स्ट्रिंग 3 + 4, तो आउटपुट क्या आ रहा है? हाँ, मैं प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ। अब ये किया ना, तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसको खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने माइनस करना है तो लाजमी नहीं है, तो आपका यूजर आपको ना भी, और मैंने प्लस हटा दी ऊपर से, हटा दी, सही है। अब यहाँ पे आए, अब मैं यहाँ पे आऊं और मैंने कहा 40 और 20, तो क्या आ गया? रिजल्ट 20। मसला सिर्फ प्लस पे आ रहा है, तो प्लस के लिए प्लस ही उसकी हेल्प कर रहा है कि प्लस लगा दो तो मसला नहीं आएगा। अगर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, या रिमाइंडर। ये याद है, ये मॉडुलस जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था। जी जी, हाँ रिमाइंडर। तो ये इसके लिए प्लस लगाना जरूरी नहीं है, प्लस के लिए प्लस लगाना जरूरी है। हाँ मतलब क्योंकि, हाँ वो जब जोड़ रहा है ना, उसको पता है कि एक स्ट्रिंग आएगी, एक नंबर आएगा, वो जोड़ देता है। तो उसको हमने बोला भाई जोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉन्केटिनेशन के लिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि
प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो वो इसी चक्कर में रहता है, कहीं भी स्ट्रिंग मिल जाए जोड़ दो, कैलकुलेशन नहीं करो, बाकी ऑपरेटर में काम करेगा इसी तरह। अब आ गया इफ स्टेटमेंट। अब इफ एल्स क्या है, कंडीशंस। अक्सर हमारी लाइफ में भी कंडीशन होती है ना भाई, अगर इंटर में इतने परसेंट आए तो वो यूनिवर्सिटी उठाएगी, नहीं आए तो हम अप्लाई भी नहीं करते, उसमें हमारा एल्स चल रहा था, हमें पता है क्यों फालतू में एडमिशन फीस भी भरें, जब पता है मेरा इतना सीपीएन बनेगा ही नहीं तो एडमिशन उठाएंगे ही नहीं, ऐसी है ना भाई। तो अब वहां पर आप इफ एल्स को देख रहे होते हो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज ये पूरा चेक नहीं कर रही होती, वो डेटा डालती हैं जो हाँ, फिर इस डेटा में से ना फिल्टर होते हैं, जिन्होंने रोकड़ा दिया होता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं दिया होता वो बेचारे रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपके पास ये क्या कंडीशन स्टेटमेंट, सबसे ज्यादा रोज के दिन में आप यूज कर रहे हो ये पंखा, ऐसे है ना, ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए, ये ऑफ होता है तो सुकून जिंदगी नहीं होता, एक ही और एक इंटरनेट, ये दो चीजें बहुत मेन है, और तीसरा मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, तो अब ये क्या आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स है कि अगर ऑन था तो ऑफ कर दो, ऑफ था तो ऑन कर दो, ये तो सिर्फ कंडीशन ही दो है। अब एक कंडीशन आ गई, हमने टेस्ट लिया गवर्नर का, सबसे पहले उसका ताल्लुक होना चाहिए गवर्नर के साथ, वो बच्चा सिलेक्ट होगा। दूसरा, वो स्टेडियम के अंदर उसने कोई हरकत वरकत ना की हो, वो बच्चा सिलेक्ट होगा। तीसरा, जिसका 60% रिजल्ट आया हो। अब यहाँ पे क्या है, तीन कंडीशन, तो यहाँ पे इफ एल्स तो काम छोड़ गई, इफ एल्स काम करना छोड़ गई, तो इसके लिए फिर आती है मल्टीपल कंडीशन। क्या आती है, मल्टीपल कंडीशन। अब मल्टीपल के लिए इफ, एल्स इफ और एल्स। अच्छा, ये इफ का मकसद अगर, इफ का है भाई, अगर उसने मेरा नंबर सेव किया तो उसको बर्गर खिलाऊंगा, नहीं किया तो नहीं खिलाऊंगा, है ना भाई, मेन है ना, नंबर सेव हुआ तो स्टेटस देख पाएंगे, तो उनकी जिंदगी के अंदर हम भी एक मेन रोल बन जाएंगे, तो मेन है नंबर सेव होना। अच्छा, अगर नंबर सेव हुआ तो इफ चलेगी, नंबर सेव ना हुआ तो फिर हम कहीं और ट्राई करेंगे, वहां भी ना हुआ तो फिर हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। अब तीन ही कंडीशन है ना भाई, तो अब हमारे पास क्या है, इफ, एल्स इफ और एल्स। सिंपल, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। कंडीशन होना बहुत जरूरी है हर चीज में। आप सुबह उठो, आपने क्लास लेने जाना था, तो इफ अगर क्लास लेने जाओगे तो बाइक में पेट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल नहीं था तो आप बोलते छोड़ दे भाई, कौन जाए पेट्रोल लेने और कौन क्लास लेने जाए, तो यहाँ पे भी इफ एल्स। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, इस प्रोग्रामिंग को आप तभी सीख सकते हो जब अपनी जिंदगी के रिलेटेड चीजें बनाओ। आपने एक मशीन बना दी, एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो सुबह उठते ही आपसे पूछे कि भाई यूनिवर्सिटी जाने का दिल है या नहीं, अगर है तो अलार्म बजे, नहीं है तो अलार्म बजे ही ना, मसला उठेंगे तो अलार्म बजेगा ना। अब पहली कंडीशन है कि उठना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल कंडीशंस है, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए आप इफ, एल्स इफ और एल्स ये सब यूज कर रहे होते हैं। तो कंडीशंस हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें इसी तरह होता है। अब इफ और एल्स तो सब में एक ही जैसा है, आप कोई भी उठा लो, सिर्फ चेंज होता है इधर, किसी में यहाँ पे एलिफ है, ELIF। आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो आपको एल्स इफ मिलेगा, और अगर आप फ्लटर पे काम कर रहे हो तो भी आपको एल्स इफ ही मिलेगा। बाकी लैंग्वेज पे काम करोगे तो एलिफ, ELIF, एल्स इफ। तो ये आप, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक सिंपल कंडीशन बनाते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हमारा वॉलंटियर सिलानी का वो बन पाएगा जिसका कोर्स इनरोल होगा, जो बच्चा इस कोर्स में इनरोल होगा वो वॉलंटियर बन पाएगा। तो हमने सबसे पहले पूछ लिया यूजर से, यू करंट स्टडी इन एनी बैच, क्या
किसी भी बैच में हो अभी, अगर हो, इफ अगर वॉलंटियर हो, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई मैं हूं, तो अब यहां पर क्या है, या तो यस है, आप उसको बोल रहे हो सिर्फ इंटर वाई, तो आपने बोला अगर यस है तो कंसोल दिखाओ उसको, गो एंड गेट शर्ट, स्टाफ शर्ट, कंसोल पहले भाई कोर्स में अप्लाई करो ना, ऐसे ही थोड़ी हम 6 महीने से अप्लाई हमने किया था, तभी तो हम कल जो लास्ट हुआ है टेस्ट उसमें एज अ वॉलंटियर थे, ऐसी है ना भाई। तो इसमें आपने कंडीशन बनाई, अगर हो तो आप जाके शेल्ड ले लो, नहीं हो तो उसको कंसोल करोगे भाई पहले किसी कोर्स में अप्लाई कर, अप्लाई होगा उसके बाद सिलेक्ट होगा, उसके बाद इस जगह पे पहुंच पाएगा भाई, ये जगह आम थोड़ी है यार। अच्छा तो यहाँ पे आओ, अब हम चेक करते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, हमने किया यस, तो आ रहा है गो एंड गेट स्टाफ शेड, कि आप जाओ और स्टाफ की शेड ले लो। अब गलती से किसी ने कैपिटल वाई कर दिया, भाई इसके लिए ट्राई करो फर्स्ट। अब उसको तो हमने दिखाया था कि भाई वाई लेना या एन लेना, ऐसे ही है ना भाई, या वाई, अब ये थोड़ी बताया है कि स्मॉल में वाई लिखना है या फिर कैपिटल में वाई लिखना है, अब ये भी तो एक मसला है ना। इसके लिए एक हल क्या है, टू लोअर केस, कि भाई यूजर कुछ भी दे, आप उसको कौन सी फॉर्मेट में लेना, लोअर केस में लेना। अब क्या है, अब मेरा यूजर कैपिटल में वाई करे या स्मॉल में, उसको बोलेगा भाई आप जाके शेड ले सकते हो, कुछ और इंटर करेगा तो बोलेगा भाई इसके लिए फर्स्ट अप्लाई करो। आ रही है समझ? तो अब हमारे पास क्या है कि इस टाइप का प्रोग्राम, अब हम हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, अब एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं। अब एक है बार यहां पे जाकर आपने ले ली एज, प्रॉम्प्ट इंटर योर एज, क्योंकि आपको पता है कि यूजर एज नंबर में होगी। आपने बोला इफ अगर एज बड़ी हो 18 साल से, अच्छा आपने बोला कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो या 18 हो तो आप वोट तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पता वो वोट किसको मिलेगा, वो तो बाद में सिलेक्ट होगा ना भाई, कि वोट आपका वोट किसको जाएगा, तो वो तो बाद में सिलेक्ट होगा, जो पार्टी जीतनी है उसको वोट वोट जाना है। या इसके लिए नॉट अप्लाइड, क्या आप अप्लाइड नहीं कर सकते, आप नॉट वोट, यहाँ जाते हैं, आपने दिया भाई 40 एज है, तो आपने बोला भाई वोट कर सकते हो लेकिन नहीं पता किसको मिलेगा। अच्छा और आपने यहाँ जगह एज कर दी 10 साल, तो बोल रहा है भाई नॉट अप्लाई। तो ये तो सिंपल दो कंडीशन है अभी तक, एज आप ले रहे हो यूजर से और कंडीशन लगा रहे हो, अगर एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के तो कंसोल करो कि आप वोट दे सकते हो, अगर नहीं तो नॉट अप्लाइड लिखा हुआ है। सही है भाई? तो अभी आपने सिंपल कंडीशन क्या बनानी है, आपने ये बनानी है कि अगर आपने यूजर से एज लेनी है और हाँ एज ले लें, इसके लिए अप्लाई फॉर एनआईसी। अच्छा सबसे पहले आपने, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपने एज यूजर से इनपुट लेनी है, अगर उसकी एज 18 साल से बड़ी हो
तो उससे पूछना है कि क्या आपने CNIC पहले बनवाया हुआ है या नहीं। अगर वो पहले बनवाए यस, तो आप बोलोगे भाई एक्सपायर डेट चेक करके आओ। और अगर उसने बोला नहीं मैंने नहीं बनवाया, तो आप उसको शो कराओगे अप्लाई फॉर CNIC। आ रही समझ कि अगर यूजर की एज 18 साल हो या 18 साल से बड़ी हो, तो आपने फिर पूछना है। ऐसा नहीं अब मेरी एज है 10 साल, तो मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि आपका CNIC है या नहीं, क्योंकि 10 साल वाले बच्चे का CNIC कार्ड होता ही नहीं है। ऐसे ही है ना भाई। तो आपकी कंडीशन है कि अगर यूजर की एज 18 साल हो, सबसे पहले तो ये वाला काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखो। सबसे पहले ये काम अप्लाई करना आपने कि अगर यूजर की एज 18 साल हो या 18 साल से बड़ी हो, तो आपने उसको दिखाना है अप्लाई फॉर NIC। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेट, क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर उसकी एज 18 साल से छोटी है। आ रही है समझ। सबसे पहले यूजर से एज इनपुट लो। अगर यूजर की एज 18 साल या उससे बड़ी हो, तो आप ये शो कराओगे, और अगर नहीं तो आप ये शो कराओगे। अब इसके अंदर जाके चेक करना है कि भाई अगर उसने CNIC, आपने उससे पूछना है कि क्या पहले आपने CNIC बनवाया हुआ है या नहीं। अगर उसने यस बोला, तो आपने कंसोल करना है भाई एक्सपायरी डेट चेक करो। अगर नो, तो आप ये दिखाओगे अप्लाई फॉर CNIC। आ रही है समझ या नहीं आ रही? आ रही है। तो ये इसको भले पहले छोड़ो, ये ला काम को पहले ये ला करो। 18 साल से बड़ी हो तो अप्लाई फॉर CNIC, 18 साल से छोटी हो तो नॉट अप्लाइड फॉर CNIC। ये तो हो जाएगा ना भाई, ये तो इजी है। सिस्टम सबके ऑन है या नहीं? लास्ट ऑन है सिस्टम, सही है। तो आपने सिंपल ये इफ एल्स यू करके बनानी है। बस इफ यू बना हुआ है, यूजर से एज इनपुट लो, और इफ अगर ये है तो ये दिखा दो, ये है तो ये दिखा दो। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इजीली हो सके। तो सबसे पहले एज की जगह लिखोगे, हाँ एज ही आएगी। अगर एज 18 साल या 18 साल से बड़ी हो, तो कंसोल पे ये दिखा दो अप्लाई फॉर CNIC, नहीं तो दिखा दो नॉट अप्लाइड फॉर CNIC। उसके बाद क्या होगा, अगर 18 साल से बड़ी है तो इसके अंदर जाके चेक करोगे, उससे पूछोगे दोबारा से क्या आपका CNIC बना हुआ है या नहीं। अगर उसने बोला है हाँ बना हुआ है, तो आप बोलोगे भाई चेक योर एक्सपायर्ड डेट। नहीं बना हुआ तो फिर बोलोगे अप्लाइड फॉर CNIC। आ रही है समझ? इसको ट्राई करें फिर आगे बढ़ें। हो गया इसका? आ जाओ इधर, आ जाओ इस सिस्टम पे
इससे पहले यूजर से इनपुट लेना उसके अंदर। अच्छा भाई इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आया, हमने पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास आ गया एज, हमने एज दे दी। अप्लाई, एक मिनट, यहाँ जाते हैं, एज हमने दे दी 10। अच्छा इसमें ना सिर्फ सही है, लेकिन बताऊँ क्या है, आपने ये करना है कि आपके पास ये जो इनपुट है ना CNSE वाला, ये उस सूरत में लिया जाए अगर अगर आपके पास 18 साल से बड़ी एज होती है, क्योंकि 18 साल से छोटी वाले के लिए तो आपने बताना ही नहीं है ना कि भाई अगर आपके यूजर की एज 18 साल से बड़ी हो तो आप उनसे इनपुट लो कि आपका पहले से CNSE बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर उसने इधर जाकर इफ, अगर, अब इसके अंदर, अब ये इफ के अंदर इफ कि पहले इफ कंडीशन थी, क्योंकि अगर जिसकी 18 साल एज ही नहीं है उससे ये पूछने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ आपका। तो आपने बोला भाई अगर आपका पहले से CNSE है, यस, इक्वल टू वाई, अगर ये है, और इसको आपने टू लोअर केस में किया ताकि यूजर कुछ भी दे लोअर केस में चला जाए। अगर ये लोअर केस में है तो आप कंसोल करोगे प्लीज चेक एक्सपायर डेट। अगर ये नहीं है एल्स तो कंसोल डॉट लॉग यू अप्लाई, यू एबल टू अप्लाई फॉर CNIC। और इसको आपने, गुड, ये बहुत अच्छा लिखा है यार। और अब हम चेक करते हैं, और यहाँ जाके आप बोल देंगे कि भाई कंसोल पे बोल देते हैं, तुमसे लो ना, तुमसे लो ना, शिव सर से पीछे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं तो ऐसा नहीं। और यहाँ जाके आपने बोल दिया यू नॉट एबल फॉर अप्लाइड CNIC। तो अब हम चेक करते हैं, इधर आए, आउटपुट पे चेक किया, सबसे पहले हमारे से एज पूछ रहे हैं, मैंने इसको बोला 10 एज है मेरी, तो कंसोल पे इसने दिखा दिया भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एज क्या है, 10 साल है। मैंने बोला नहीं भाई मेरी एज 20 है, तो आप बोल रहा है कि भाई पहले आपने अप्लाई किया हुआ था या नहीं किया था, मैंने कहा नहीं, तो बोल रहा है यू एबल टू अप्लाई फॉर CNIC, क्या आप अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा एज मेरी 20 है, एज मेरी 20 है, और साथ में यस, हाँ मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो बोल रहा है प्लीज चेक एक्सपायर्ड डेट, कि आप अपनी एक्सपायर्ड डेट चेक करो। तो हमने सिंपल कंडीशन क्या लगाई, सबसे पहले आपने कंडीशन लगाई इफ अगर एज की वैल्यू बड़ी हो 18 से तो ये दिखाओ, और अगर अगर हमारे पास 18 साल से बड़ी है तो उससे ये पूछो कि क्या आपने पहले अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसको ये दिखा दो प्लीज चेक एक्सपायर डेट। अगर नहीं किया हुआ तो आप ये दिखा दो यू एबल टू अप्लाई फॉर CNIC। और अगर एज ही 18 साल से छोटी है यू नॉट एबल फॉर अप्लाइड CNIC। आ रही समझ कि आपने इस इफ के अंदर आउट फिर से लेना ही है, क्योंकि जिस बंदे की 10 साल से एज ऊपर नहीं है तो वो तो कभी अप्लाई कर ही नहीं सकता भाई CNIC। अगर 18 साल से ऊपर है
तो उससे पूछो। सही है भाई, तो अब इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं।